Hi to everyone, how are you all? So, welcome to the series of tarot card learning. In this video, we are going to learn our next minor arcana tarot card, that is 10 of Cups. This card is so beautiful and it gives so much of positive energy. तो चलो हम इस कार्ड को स्टडी करते हैं इस वीडियो में. वी आर गोइंग टू रीड इट अपराइट ऑल्सो एंड रिवर्स ऑल्सो. ओके, हम इन दोनों के मीनिंग्स को इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम इस कार्ड की वाइब्स देखते हैं. कितनी ब्यूटीफुल वाइब्स हैं इस कार्ड को देखते ही ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस है इस कार्ड के अंदर. तो जो भी क्वेश्चन होता है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है. अगर कोई पर्सन परेशान है, कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है और ये कार्ड अपराइट आ जाता है तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है. ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कपल हैं और ये बेबीज़ हैं. पीछे घर है, इनका भी हो सकता है या फिर ये कहीं पे पिकनिक पे भी आ सकते हैं. ये गार्डन टाइप से बना हुआ है. ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे पिकनिक पे आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, इन्जॉय टू द फुलेस्ट. ये कार्ड को हम क्या कहते हैं? हैप्पी फैमिली का कार्ड कहते हैं. एक हैप्पी फैमिली होती है ना, जो इन्जॉय करती है बस अपनी लाइफ पे, जिनको किसी और से कोई इतना कंसर्न नहीं होता. वो बस अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं और खुश रहते हैं बस. जिनका मेन मोटिव होता है टू बी हैप्पी. ठीक है, ऊपर ये रेनबो है, रेनबो के अंदर कप्स हैं. अब रेनबो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेनबो क्या है? ऊपर है, क्लाउड के अंदर है. इट मीन्स, और कप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स आपके जो इमोशंस हैं ना, जो आपको खुशी मिली है, ये जो इन्जॉय आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो आप गॉड की ब्लेसिंग से कर रहे हो. जो रेनबो है वो क्या दिखा रहा है? गॉड की ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है और उसी के अंदर कप्स हैं. मीन्स जो आप आज इतनी हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो वो गॉड आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली ब्लेस्ड है. ठीक है, और ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्योरिटी को, क्योंकि पीछे घर भी बना हुआ है. आप सिक्योर भी हो, सेफ़ हो, एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 10 कप इतने ब्यूटीफुली बने हुए हैं ना कि इमोशनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हम एक पर्सन के बारे में देखते हैं कि ये पर्सन कैसा है, हम उसके लिए कार्ड्स निकालते हैं. तो अगर ये कार्ड आ जाता है ना, तो आप बिल्कुल उस पर्सन को कभी मना मत कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत ब्लेसिंग का कार्ड होता है. इट मीन्स ये पर्सन जो है ये बहुत फेमिलियर है. ठीक है, अब जैसे अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. ठीक है, कई लोगों को ये पसंद होता है कि लड़का अपनी फैमिली से दूर रहे और उनको यही पसंद होता है. और कई लोगों को ये पसंद होता है कि मुझे फेमिलियर चाहिए, कि अपनी फैमिली की केयर करता हो और मेरी फैमिली की भी केयर करे. ठीक है, तो अगर आप ऐसा पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए. ये पर्सन जो है ये अपनी भी फैमिली को वैल्यू करेगा और आपकी भी फैमिली को वैल्यू करेगा, क्योंकि इसे ये करना अच्छा लगता है बहुत. ठीक है, और बहुत ही केयरिंग होगा ये पर्सन, आपकी रिस्पेक्ट करेगा. जिस तरीके से ये खड़े हैं, जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आपको बहुत एंजॉय कराएगा, आपके बेबीज़ को खुश रखेगा. ठीक है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है ये. तो ऐसा पर्सन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपको कभी ना नहीं बोलना ऐसे पर्सन को. ठीक है, अब चलो अब हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे कि बहुत अच्छा है उसके लिए ये कार्ड भी. इस कार्ड के कलर्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, कि कलरफुल कार्ड कितना अच्छा लग रहा है ये. तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं मिल रहा है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, या आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो अभी क्या करना है आपको? अभी आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. ठीक है, अभी आप भूल जाइए कि आपको पार्टनर कब मिलेगा. आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपके साथ ना बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है. और ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपके पास जितना टाइम है ना, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए, उनके साथ घूमने जाइए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि आपने इतना सारा टाइम ये सोचने में बिता दिया कि आपको आपका लाइफ पार्टनर कब मिलेगा.
ठीक है, आप उस चीज़ को भूल जाइए, वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका फ्यूचर पार्टनर बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड फैमिली से रिलेटेड है, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है दैट यू स्पेंड मोर ऑफ द टाइम विद योर फैमिली, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हो। अगर पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, तो आपका जो हस्बैंड है या जो आपकी वाइफ है, जो भी पार्टनर है आपका, वो बहुत ही अच्छा है, फेमिलियर है, ठीक है, एंड बहुत ही केयरिंग है। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग स्टिल हो रही है तो आपको उनसे क्लियर करनी चाहिए। देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो अपने स्पाउस के बारे में, तो वो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो तो इंसान, वो पर्सन तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो एक पर्सन है, वो किसी को लाइक करता है। मेरे पास एक गर्ल ने क्वेश्चन पुट अप करा कि मैं एक पर्सन को लाइक करती हूँ, लेकिन वो भी मुझे लाइक करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे लाइक करता है, लेकिन वो मुझसे मैरिज नहीं कर रहा है या सो एंड सो कोई इशू है। तो मेरे पास ये वाला कार्ड आया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी फैमिली रेडी है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है ना। तो प्रॉब्लम उस लड़के की वजह से नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम फैमिली की वजह से हो रही थी। तो जब भी कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, जो कुछ फैमिली के बारे में बताना होता है, तो ये कार्ड पॉपअप होता है आपके आगे, ठीक है। अब ये कार्ड तो आपको ये लगेगा कि ये तो पॉजिटिव है, वो लड़का क्यों नहीं मान रहा है, ऐसे नहीं। ये बताना चाह रहा है कि वो लड़का तो रेडी है, बट कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये कार्ड पॉपअप हुआ, ठीक है। तो रीज़न्स आपको ऐसे निकालने हैं, ठीक है। हमेशा ये नहीं सोचना कार्ड बहुत अच्छा है कि हाँ 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 बोलते गए एंड ये भी बहुत अच्छा है, वो भी। आपको रीज़न्स जानने की कोशिश करनी है, ठीक है, तभी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। अब चलो हम फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस के मैटर में अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, वो आपके लिए अच्छी है और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको। एक पर्सन की प्रमोशन नहीं हुई एंड उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, और मेरे पास ये कार्ड आ गया, तो आप क्या उनको आंसर दोगे? मैंने उनको आंसर दिया कि आपकी प्रमोशन अगर होती तो वो डिस्टेंट हो जाती, डिस्टेंस पे हो जाती, मतलब दूर हो जाती और आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। आपकी प्रमोशन जो नहीं हुई वो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हुआ, कि क्योंकि आप उनके साथ आज टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर कल को आपकी प्रमोशन हो जाती तो आपको पता नहीं कहाँ पे पोस्टिंग मिलती और वहाँ पे आपकी फैमिली आपसे सेपरेट हो जाती, आपको छोड़ के जाना पड़ता, दूर हो जाती, इस वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हुई, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि नहीं ये तो अच्छा कार्ड है, प्रमोशन तो हो जानी थी, मुझे तो कार्ड्स में दिखा रहा है, ऐसे नहीं। मतलब यू हैव टू ओपन योर माइंड इन एवरी स्टेट, ओके। अब करियर की बात करते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में ये सोचते हैं, आप घर रहना चाहते हैं, आप होम सिक हैं, आपको अंदर से लगता है कि यार अगर जॉब लग गई तो मुझे दूर जाना पड़ेगा। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ है, या फिर पोस्टिंग का कुछ इशू है ना। तो आपको रेडी होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब के लिए, कि आप अपनी फैमिली से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा होम सिकनेस है, ठीक है। तो पहले आपको ये रिमूव करनी पड़ेगी कि आपकी पोस्टिंग जहाँ पे भी होगी क्या आप वहाँ पे जॉब कर लेंगे, ठीक है। आप अपना माइंड मेकअप करेंगे तभी जॉब मिलेगी, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, होम सिकनेस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी जॉब ऑलरेडी है तो बहुत ही अच्छी जॉब है, आपका वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एंड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके साथ बहुत फेमिलियर हैं, फैमिली की तरह रहते हो, आप एक दूसरे की केयर करते हो। इससे ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट और कहीं मिल नहीं सकता, ठीक है। कोई नॉट एट ऑल कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी आपको इशू लग रहा है तो फिर वो आपका इशू होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी ही गलती होती है और हम रीडिंग करा रहे होते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारी ही मिस्टेक है उसके अंदर और हम परेशान हो रहे होते हैं। तो ये आपको बताना है कि आपकी मिस्टेक है, ओके। नाउ अब हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में अगर किसी को कोई इशू है, ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई इशू है
वैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो आंसर यही रहेगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। आप हमेशा खुश रहेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हेल्थ ऑलरेडी अच्छी नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है, तो हेल्थ आपको मेडिसिन से ठीक नहीं होगी आपकी हेल्थ। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अपनी फैमिली का प्यार चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपसे बातें करता रहे, अच्छी बातें करता रहे, आपकी केयर करता रहे, उसी से ही आप ठीक हो जाएंगे। एक फेमिलियर एनवायरनमेंट से आप ठीक हो जाएंगे, कोई मेजर इशू इसमें नहीं है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन बेबीज़ का पूछता है कि बेबीज़ कब होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसमें तो 2 बेबीज़ दिखा रहा है, तो ट्विन्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि ट्विन्स होंगे, लेकिन बेबीज़ का बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही जल्दी आप कंसीव कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब क्या रिवर्स हो गया, ये कप्स जो हैं ये सारे रिवर्स हो गए, इमोशंस डिस्टर्ब हो गए। मतलब जहाँ ये खुशी से रह रहे थे, है ना, अब क्या हो गया कि अब रह तो ये रहे हैं। अब कई लोग इसको बोल देते हैं कि ये रिवर्स हो गया ना भाई, आपका ब्रेकअप हो गया होगा, आपका डाइवोर्स हो गया होगा। मैं नहीं मानती ये कार्ड रिवर्स में ब्रेकअप दिखा रहा है या डिवोर्स दिखा रहा है, क्योंकि ये अभी भी इकट्ठे ही खड़े हैं, ठीक है। आई रियली डोंट बिलीव कि ये डाइवोर्स और ब्रेकअप का कार्ड है, ठीक है। मेरा कहना है कि ये कप्स रिवर्स हो चुके हैं एंड इनके इमोशंस डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये इकट्ठे तो रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर इनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। देयर कैन बी एनीथिंग, या फिर कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि मान लो ये दोनों तो इकट्ठे हैं, लेकिन इनकी आपस में क्वेरल इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स भी तो होते हैं उन जिनकी वजह से कई बार लड़ाई हो जाती है, तो वो इश्यूज़ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली अभी डिस्टर्ब चल रही है। देयर इज़ ऑल जो प्रॉब्लम है ना, तो वो इमोशंस की वजह से है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे को ना समझना, ठीक है, एक दूसरे की केयर ना करना, या फिर कोई थर्ड पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई मतलब थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है। आप कार्ड्स निकालिए और कार्ड्स निकालिए, पहले उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद आप उसके हिसाब से सॉल्यूशंस उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई पार्टनर देख रहे हैं, सिंगल हैं, ठीक है, और आपको पार्टनर नहीं मिल रहा, क्या इशू आ रहा है? हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई इशू हो, या आप जो पार्टनर देख रहे हैं उनकी फैमिली में कुछ इशू, उनकी फैमिली ना मानती हो, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही हो, कोई भी इशू हो सकता है, या फैमिली की कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से आपकी ये रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई भी इशू हो सकता है, वो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या इशू है। जो भी इशू है वो फैमिली रिलेटेड ही है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको समझने पड़ेंगे, एक दूसरे की बातें समझनी पड़ेंगी। वैसे कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इसके साथ कोई नेगेटिव कार्ड आता तो प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। और यही कार्ड अगर आप निकाल रहे हैं, यही कार्ड अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स आप एक दूसरे को समझ के ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव दैट कैपेबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करेंगे तो ये चीज़ सॉर्ट नहीं होगी, आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, अच्छा कार्ड है, बस एक थोड़ी सी कोशिश की वो है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो शेयर करनी है किसी के साथ, किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी टैरो रीडिंग करा सकते हो, लेकिन इमोशंस को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। अब फाइनेंस और बिज़नेस की बात करते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप एक फेमिलियर एनवायरनमेंट नहीं रखते अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स में दिक्कत हो रही है, सेल्स में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक जो एम्प्लॉयज़ का एनवायरनमेंट होता है ना, वो नहीं बना हुआ, बहुत स्टिकी सा एनवायरनमेंट बना हुआ है।
सब आपस में चुपचाप से रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। जब ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि बस जब अगर जॉब का एनवायरनमेंट ठीक हो ना, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश रहते हैं आपस में ना, तो उनको ये लगता है कि हाँ मैं हमारी जॉब सेटिस्फाइंग है। लेकिन अगर ऐसा माहौल ना हो ना ऑफिस के अंदर, तो हर कोई ये सोचता है यार इससे बेटर जॉब देख ले, या फिर हम अपना बिजनेस ही कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप यही चीज़ ठीक कर लेंगे, अपना वर्किंग एनवायरनमेंट ही ठीक कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई फैमिली में आपको रोके कि भाई इसके नाम ना करो तो इसके नाम पे कर दो, या फिर कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ चल रहा है तो उस पर फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। कि एक होता है ना, एक प्रॉपर्टी पड़ी है इंसेस्टर्स की, तो वहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है आपका, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ रहा है। हो सकता है कि कोई माने इसको सेल करने के लिए और कोई ना माने, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अगर कोई प्रॉपर्टी की बात है तो, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। अब यहाँ पे मेनली आपको यही ध्यान देना है कि फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक होना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़े जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप किसी से बात करें या फिर इसका सॉल्यूशन खुद निकालें। अगेन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वही चीज़ है कि जॉब का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं लगता। आप सुबह जाते हैं, मुश्किल से जाते हैं और आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, बहुत बॉसी नेचर के लगते हैं सब लोग, एंड आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। लाइक चिलिंग वाला जॉब नहीं है आपकी, बस वर्क करते हैं और आ जाते हैं, तो आपको सेटिस्फाइंग सा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि यू शुड चेंज योर जॉब और शिफ्ट टू अनदर वन और डू योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो आपको ये वाली फीलिंग आ रही है, तो इसके लिए आप और कार्ड्स भी निकाल सकते हैं कि आपको ये जॉब छोड़नी चाहिए, आपको और नहीं मिल जाएगी क्या नहीं, या फिर बिज़नेस आपके लिए बेटर रहेगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस आप और कार्ड्स में निकाल सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं। और इसका मीनिंग एक और आता है कि आपके ये जॉब करने से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं दूर पोस्टिंग मिल गई हो, जिसकी वजह से आप दूर बैठे हैं अपनी फैमिली से और आपकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। बच्चे परेशान हो गए, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं आपको, ठीक है। नाउ अब हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ आपकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से ख़राब हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है। जब घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होती है। आप कह तो रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, लेकिन वो उसका रीज़न आपकी फैमिली है, ठीक है। फैमिली का एनवायरनमेंट है जो कि आपको चेंज करना है। एनी हाउ आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आप सॉल्यूशन निकाले, अगर आप आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं तो किसी और के साथ बैठ के बात कीजिए। फैमिली का सॉल्यूशन फैमिली ही निकाल सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई जस्ट होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में, एंड कोई पॉइंट अगर रह जाए या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालो, एंड आई विल रिप्लाई यू वेरी सून। एंड आई जस्ट होप आपको हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो, एंड प्लीज़ एक्नॉलेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।